हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय भूगोल के एक नए अध्याय टिहरी बांध परियोजना, जो विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में हम बताए थे, उसके बाद कुछ बांध परियोजनाओं के विषय में बताए जो कि हमारे गोमती अकेडमी सुल्तानपुर चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम आपको टिहरी बांध परियोजना और देवसारी बांध परियोजना किस नदी पर है और क्या प्रश्न बनते इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो बची हुई बात परियोजना है अगले वीडियो में देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए। करंट का डेली 5-5 क्वेश्चन का वीडियो हमारा जा ही रहा है। आज चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो पहुंचेगा, आप उसको अपना थोड़ा समय निकाल के देख लेंगे और जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एग्जाम चाहे जब हो, तैयारी आपको अनवरत करनी है। अगर आप लगातार सिस्टम में अपने पूरे मैटर को कैलकुलेट करके चलते हैं, उसको सिस्टम में रख कर चलते हैं, पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं या कैसे भी याद करते हैं, आपके माइंड में उस सब्जेक्ट का डाटा रहेगा, आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो अपनी पढ़ाई अनवरत जारी रखिए और जो भी आप मैटर आपके पास है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके लिए सबसे मेन चीज अभ्यास, और आप अभ्यास करते रहेंगे तभी जाके आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। कहा गया अभ्यास है विद्या। अब अगर बार बार आप अभ्यास करेंगे तो अपने आप आपका प्रश्न एग्जाम में बढ़ जाएगा। जो आप जितना प्रश्न कर रहे होंगे और जितने से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो आप सबसे पहले कोई मैटर है, एक बार दो बार उसको लगातार आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज हम आपको टिहरी बांध परियोजना के विषय बताएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बनता है, देखिए सबसे पहले पूछा जाता है कि यह कहाँ है, किस राज्य में है। ये कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। पहला महत्वपूर्ण, ये उत्तराखंड लिखा हुआ है। समझ लीजिए कि अगर पूछे किस राज्य में है तो आप उत्तराखंड लगाइएगा। और किस जिले में है? टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। अब आपका स्पष्ट हो गया, उत्तराखंड स्टेट के टिहरी गढ़वाल जिले में। दोनों प्रश्न आपके लिए है। और बनता है कि किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। यह भी प्रश्न बार बार पूछा गया है। अगर पुराना पेपर उठा देखेंगे कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है, तो यह है भागीरथी नदी। और भागीरथी किसकी सहायक नदी है? गंगा। इसको गंगा की सहायक नदी माना गया है। कि जैसे आप गंगा की नदी विषय बताएं, अलकनंदा, भागीरथी, जैसे अलकनंदा और भागीरथी दोनों देवप्रयाग मिलती है, गंगा बनता है गंगा नदी। तो समझ लीजिए कि गंगा की एक तरह की ही सहायक नदी है, मुख्य नदी के नाम पर ही रखा जाता है। तो इधर अलकनंदा, इधर भागीरथी, तो इस हिसाब से भागीरथी नदी पर है और भागीरथी एक तरह से गंगा की सहायक है। वैसे हमने गंगा नदी विषय में बताया, भागीरथी भी पढ़ाया, अलकनंदा भी पढ़ाया है। अलकनंदा भागीरथी मिल गंगा बनती है। तो आप भागीरथी नदी पर है कौन सा? टिहरी बांध परियोजना। अब आपका स्पष्ट हो गया होगा। इसमें से जो भी प्रश्न आएगा आप आसानी से हल कर लेंगे। एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। बहुउद्देशीय के इसके कई लाभ। सबसे महत्वपूर्ण विद्युत उत्पादन। इससे क्या होता है? विद्युत उत्पादन भी किया जाता है, सिंचाई भी की जाती है और पेयजल। स्पष्ट हो गया होगा कि ये बहुउद्देशीय परियोजना है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे उद्देश्य, बहुत सारे टारगेट को लेकर इसको बनाया गया है, सारे काम इससे किए जा रहे हैं। अब इसकी बांध की ऊंचाई कितनी है? कभी कभी यह प्रश्न आ जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर।
260.5 मीटर। अगर इसको फीट पूछता है तो 855 फीट। इसको याद कर चलिए, तो एग्जाम में अगर फीट 260 याद किए हैं, मतलब अगर फीट पूछ लिया तो पूरा उसको आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा 1 मीटर कितने फीट होते हैं इस हिसाब से। तो आपको अगर ऊंचाई पूछे मीटर में तो 260.5 और फीट में पूछे तो 855 फीट। और इसकी लंबाई, जानना जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो 575 मीटर। अगर मीटर पूछता है, फीट पूछता है तो 1886 फीट। ये भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं टिहरी बांध परियोजना से। जो प्रश्न अभी पूछे गए हैं या जिस प्रश्न की बनने की संभावना है उसी दृष्टिकोण से हम आपको बता रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमने भी आपको जब सरदार सरोवर बांध परियोजना बताई थी तो हमने कहा था कि भारत का दूसरा और पहला उस टाइम जिक्र किया था टिहरी बांध परियोजना है। तो यह भारत का सबसे ऊंचा बांध परियोजना है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और सबसे ऊंचा बांध है भारत का ही नहीं, अगर इसको देखिए तो यह एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। अगर एशिया का सबसे ऊंचा बांध है तो सीधी सी बात है भारत में है तो भारत का सबसे ऊंचा बांध ये हो ही जाएगा। अगर कोई चीज एशिया में सबसे ज्यादा है तो जिस देश में है तो एशिया के साथ उस देश का भी सबसे ऊंचा हो गया। इस कॉन्सेप्ट से आप चलेंगे तो एशिया में है तो भारत में भी ये सबसे ऊंचा हो गया है। अब आप समझिए कि इससे महत्वपूर्ण इतने प्रश्न बनते हैं कि अगर पूछे टिहरी बांध परियोजना कहाँ है तो आप सीधे बताइए उत्तराखंड में है। किस जिले में है? टिहरी गढ़वाल। इसी टिहरी के हिसाब से टिहरी बांध बना हुआ है। भागीरथी है, भागीरथी नदी पर बनाया गया है और यह बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। विद्युत, सिंचाई और पेयजल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी ऊंचाई 260 मीटर है जो कि 855 फीट। जो प्रश्न है उस हिसाब से आपको हल करना है। लंबाई 575 मीटर, 1886 फीट। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध या एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। अगर भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे तब भी टिहरी बांध और एशिया का पूछे तब भी टिहरी बांध। अब अगला है देवसारी बांध परियोजना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देवसारी बांध परियोजना, इससे भी प्रश्न आता है कि यह किस राज्य में है, तो भी जो है उत्तराखंड। किस राज्य में है? उत्तराखंड, महत्वपूर्ण। और किस जिले में है? चमोली जिला, चमोली जिले में। स्पष्ट हो गया कि देवसारी बांध कहाँ है? उत्तराखंड के किस जिले में? चमोली जिले में। लेकिन आयोजित फिर से एक नदी पर बनाया गया होगा। किस नदी पर बनाया गया है? पिंडार नदी पर। ये पिंडार नदी का इकलौता बांध है। पिंडार नदी पे ही बांध बनाया गया है। और पिंडार नदी जो है वो सहायक नदी किसकी है? अलकनंदा की। अलकनंदा की सहायक है। ये भी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पिंडार नदी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। स्पष्ट हो गया है कि अगर देवसारी बांध पूछता है किसमें? उत्तराखंड में है। किस जिले में? चमोली जिले में। किस नदी पर? पिंडार नदी पर। और पिंडार नदी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सब चीजें आपको स्टेट, जिला और नदी, इतना तो आपको 100% याद करना है, क्योंकि ज्यादातर पर स्टेट और नदी से पूछे जाते हैं। यह देवसारी बांध परियोजना, यह इस परियोजना की क्षमता उत्पादन की, विद्युत उत्पादन की, इस परियोजना की क्षमता जो है, इस परियोजना की क्षमता अगर कभी पूछता है विद्युत उत्पादन की
तो 162 मेगावाट। इसको भी आप याद करके चले कि इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 162 मेगावाट। ये भी प्रश्न बन सकता है। इसे रन परियोजना के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसे जो है रन परियोजना के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसे रन परियोजना के तौर पर डिजाइन किया गया है। अगर प्रश्न बनता है कि कौन सी परियोजना ऐसी है जिसे रन के तौर पर डिजाइन किया गया है, तो रन ऑफ रिवर होता है। सॉरी, रन ऑफ रिवर। अगर प्रश्न बनता है कि रन ऑफ रिवर, इसको होता है कि रन ऑफ रिवर। अगर प्रश्न बने कि रन ऑफ रिवर के तौर पर किस बांध को डिजाइन किया गया है, तो आपको देवसारी बांध लगाना है। ये प्रश्न थोड़ा सा नया है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। पता लगा दे दिया क्वेश्चन कि किस परियोजना को रन ऑफ रिवर के तौर पर डिजाइन किया गया है। देवसारी बांध, टिहरी, भाखड़ नांगल या सदासर, कोई भी ऑप्शन में है, आपको देवसारी लगाना है। तो ये रहा आपका टिहरी बांध और देवसारी बांध। महत्वपूर्ण है, छोटी परियोजनाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं हम आपको दे रहे हैं। इसके बाद आपका मुल्ला पेरियार, कृष्णा कावेरी विवाद या जो एकाध बचे हैं वो अगले वीडियो हम आपको देंगे। तुम्हारा बांध परियोजना संबंधित वीडियो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन से इन परियोजनाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो एग्जाम में जो भी प्रश्न आए आपका यहाँ से आसान हो जाए। तो आपका स्पष्ट हो गया टिहरी बांध परियोजना, देवसारी बांध परियोजना। इसके बाद मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार कावेरी विवाद जल वाला मामला, ये सब अगले वीडियो में आपको जल्दी देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी वीडियो जा रहा है समय निकाल के जरूर देखें। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है और इस तरह से हम आपको वीडियो देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।